जिन्होंने भी अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के लिए सोशल वर्क भी कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर के, उनको हम सम्मानित करने का आज ये प्रोग्राम रखे हैं। इसमें कई फील्ड से, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस फील्ड से भी हैं जो, और कई सोशल वर्कर भी हैं, कई एनजीओ चला रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर हैं। उन लोगों को हमने इस बार ऑनर किया है उनके एक्सपीरियंस को देख के, उनके काम को देख के। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। ज़रूरी होता है कि हम लोग उन सभी समाजी मुद्दों पर बात करें और काम भी करें, और जो कोई काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई भी करें। मेरे साथ में है शुभम, जो कि एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है WCEPC। इसके माध्यम से आज अलग अलग फील्ड के काम करने वाले यानी कि सोशल वर्करों को सम्मानित किया गया है। मैं विजुअल में आपको लगातार दिखा रहा हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी शुभम से समझने की कोशिश करता हूं कि कहां कहां और किस किस क्षेत्र में लोगों को सम्मानित किया है। आप तीन मूर्ति यानी मैं प्रोग्राम चल रहा है नेहरू ऑडिटोरियम के अंदर। बात ये आती है शुभम जी, जिस तरह से आप लोगों ने सब कुछ जोड़ा है, जोड़ने के साथ साथ अपने एनजीओ के माध्यम से सरकारी संस्थाओं के भी मैं देख रहा हूँ कि पोडियम पर इनके ज्ञापन लगे हैं, तो इन सबको जोड़ने का जो उद्देश्य था और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य था वो क्या था? सर देखिए, बेसिकली क्या है, आज हमने जो सेमिनार किया है ये एक अवार्ड सेरेमनी है। बेसिकली हम हर एक क्षेत्र के लोगों को, जिन्होंने भी अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर सोसाइटी के लिए सोशल वर्क भी कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर के, उनको हम सम्मानित करने का आज ये प्रोग्राम रखे हैं। इसमें कई फील्ड से, जैसे कि बहुत सारे बिजनेस फील्ड से भी हैं जो, और कई सोशल वर्कर भी हैं, कई एनजीओ चला रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर हैं। उन लोगों को हमने इस बार ऑनर किया है उनके एक्सपीरियंस को देख के, उनके काम को देख के। नहीं तो सर, फिर भी सवाल ये आता है शुभम जी कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ शिक्षा से जुड़े हुए लोग आए हैं, फोस्को यानी कि जो खास करके बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार हो जाता है उसको लेकर भी आप लोग आए हैं, बहुत लोगों का यानी कि आपके सेमिनार में शामिल हुए हैं। इससे मैसेज क्या जाना चाहिए? सर देखिए, ये जो इतने सारे लोग इंडिया के अलग अलग जगह से, कई जगह से लोग आए हैं आज, और अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताएं, और आपने जैसे देखा भी सेमिनार में, सब ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया। इससे क्या होता है सर, ये एक प्लेटफॉर्म जो है हम दे रहे हैं जिसके ज़रिए लोग अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि है ना, हम इसके ज़रिए लोगों को एक साथ इकट्ठा भी करना चाहते हैं ताकि हम मिल के सोसाइटी के लिए कुछ एक अच्छा काम कर सकें। हाँ, ये तो हो गई बात उन लोगों की जो कर रहे हैं, पर जो करना चाहते हैं जी, उनके लिए क्या सोच रखते हैं आप, या उनको कैसे आगे आना चाहिए कि वो आप तक पहुँचें या वो भी सम्मानित हों? क्योंकि बहुत लोग हैं जो फील्ड में काम करना चाहते हैं पर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। सर, वर्ल्ड कल्चर, मैं आपको बताना चाहूँगा, वर्ल्ड कल्चर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन बेसिकली करती क्या है? वर्ल्ड कल्चर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जिसमें सोशल वर्कर, जिनके पास मतलब कि बहुत सारे आज के डेट में लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आता है कि किस तरीके से करें और क्या करें लोगों के लिए जो अच्छा हो सके। तो वही हम यहाँ पे वर्ल्ड कल्चर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमीशन आपको प्लेटफॉर्म देती है। इसके ज़रिए आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं और लोगों के लिए आप काम करवा सकते हैं। फिर भी एक बात और मैं जानना चाह रहा था कि मुझे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सवाल का जवाब अभी भी मुझे नहीं मिला। अगर मान लो कोई एनजीओ चलाता है और वो किसी भी फील्ड में काम कर रहा है और वो चाहता है कि भाई मेरा और अच्छा हो जाए, तो क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? डेफिनेटली सर। देखिए, हमने जो ऑनर किया है उनके साथ साथ हमने उनको अपनी मेंबरशिप भी प्रोवाइड की है। मेंबरशिप का जो बेनिफिट्स हम जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप सोशल वर्कर हैं तो सोशल वर्कर को सबसे पहला जो चीज़ जो फेस करना पड़ता है वो लीगल का। आप कोई भी काम करेंगे 10 लोग आपके ऊपर क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको कोई कॉपरेट करने वाला नहीं होता उस टाइम पे, आपको बस उंगली उठाने वाले 10 लोग आ जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आप अगर अच्छा काम भी करें तभी लोग रोकेंगे। तो उन लोगों को हम एक लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबरशिप के बिहाफ पे, कि अगर किसी भी तरीके की कहीं दिक्कत होती है तो हमारी जो लीगल टीम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लीगल टीम है, उनको सपोर्ट करती है जगह पे। इसके लिए कोई फीस वगैरह भी कोई निर्धारित की आप लोगों ने? नहीं, ये जो मेंबरशिप है वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर जो हम भी आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करें वो आपकी लाइफ टाइम के लिए रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फील्ड कोई सी भी क्यों ना हो, कोई भी एनजीओ कहीं से भी काम कर रहा हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम ये देखिए सर, हमारा जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशन का अगर मैं आपको बताऊं तो सेवा परमो धर्मा, ये एक हमारा मोटिव है। ऑर्गेनाइजेशन इसी को लेके चल रही है।
मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी और धर्म से जोड़ के भी लोग यहाँ पे आए हैं। बुरखे वाले हमें महिलाएं दिखाई दे रही हैं, तो साड़ी वाली भी दिखाई दे रही हैं। तो इन लोगों को इकट्ठा करने में कितना वक्त लग गया होगा? सर देखिए, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने में हमें 6 मंथ का टाइम लगा, क्योंकि हर तरीके के लोगों को हमें लाना था, लोगों के सामने ला के दिखाना था कि हाँ, आप भी अगर इतना अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए तो आपको भी एक सम्मान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा रहा, बड़ा अच्छा स्लोगन चला, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो बात ये आती है कि आगे भविष्य के लिए ऐसा क्या संदेश है आपके पास में कि जो कहा जाए कि भाई अगर नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और आप उन एनजीओ को प्रमोट कर रहे हैं जो लोग अलग अलग वर्ग में यानी कि सोशल कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपके पास में? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी को कि है ना, आप भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, ताकि सोसाइटी जैसे कि कहते हैं कि है ना, सबको लेके चलने से फ़ायदा नहीं है, पहले खुद चलो। आपको देखा देखिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो 10 लोग आपसे जुड़ जाएंगे, और जब 10 लोग जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम होगा। तो हम यही प्लेटफॉर्म के जरिए हम काफ़ी लोगों को जोड़ के और आगे अच्छा काम करने के लिए सोच और रहे हैं। यही वजह है शायद, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि शुभम की और शुभम के साथियों की जो मेहनत है वो ये रंग लाई है कि आज बिंदु दारा सिंह खुद इनके यहाँ पर सेलिब्रिटी हैं और वो सबको अवार्डित कर रहे हैं। मैं लगातार यही दिखा रहा था कि करने से ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। काफ़ी सेलिब्रिटी आए, आज वही लोग इस प्रोग्राम में सेलिब्रिटी हैं जो कहीं ना कहीं ज़मीन पर जुड़कर समाज की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी क्यों ना हो। अगर शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग आए, अगर कानून की बात करें तो हम कानून से जुड़े हुए भी लोग आए, वकील हैं यहाँ पर, और कई सारे सोशल एक्टिविस्ट तो ऐसे थे जिन मुद्दों को हम लोग, यानी कि मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को कि हम लोगों की नज़र ही नहीं जाती है कि वहाँ तक भी काम किया जाएगा। यानी कि कूड़ा बीनने वालों को लेकर, रेहड़ी पटरी वालों को लेकर, या यूँ कहा जाए कि जो फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और साथ ही साथ उनके लिए काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दरअसल में यही जो शुभम ने कहा कि जब तक खुद से शुरू नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर करोगे तो फिर दिल्ली भी तैयार है और वो संस्थाएं भी तैयार हैं, भारत सरकार भी तैयार है आपको अवार्डित करने के लिए, आपको सम्मानित करने के लिए, पर खुद से कुछ तो कीजिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।